चेतना, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कंपनी की मैनेजर इतनी बड़ी साजिश कर रही है, गार्ड को झूठे जाम में फंसाने की कोशिश कर रही है कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मिलकर। क्या हो रहा है ये सब? सर किसी काम का नहीं है ये गार्ड, इसलिए मैंने किया। मैं चाहती थी कि तरीके से इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। सर इतने काम मैं ऐसे बोलती हूँ, लेकिन अकड़ ही इतनी है कि मैडम आपके पर्सनल काम नहीं करूंगा मैं, कंपनी। अरे इतना ही तो बोल देती हूँ मैं कि कोई सामान लेके आ जा मेरे घर का, या गाड़ी लगा दे, या गाड़ी का काम कर दे। उतना नहीं कर सकता ये? इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ मैं, और ये सिक्योरिटी गार्ड, ये मुझे ही अकड़ दिखाता है। नहीं करने वाला, मैं तो कंपनी का काम करूंगा, आपका कोई काम नहीं करूंगा। चेतना, मेरी गाड़ी साफ करोगी? मेरे जूते साफ करोगी? सर क्या हो गया? सुनकर बुरा लग रहा है? तो सोचो फिर राजेश को कितना बुरा लग रहा होगा कि तुम इस तरह की बातें कर रही हो कि वो तुम्हारे पर्सनल काम नहीं करेगा तो तुम उसको जॉब से निकलवा दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी पर इस तरह से हैरेसमेंट करने की? तुम्हारे लिए काम करता है वो? तुम्हारी जेब से सैलरी जाती है उसकी? हाँ, अगर तुम्हें अपने पर्सनल का इतना ही शौक है ना तो अपने घर के पर्सनल गार्ड से करवाओ। रखो एक गार्ड अपने घर पे और उससे काम कराओ। तुम यहाँ पर खुद एक एम्प्लॉई हो, खुद मुझसे सैलरी लेती हो और अपने जूनियर्स को नीचे दिखाने की कोशिश करती हो कि वो तुम्हारे काम करे। चेतना, तुम्हारा काम है एम्प्लॉइज को मैनेज करना ताकि मुझे उनकी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व है, जिसके लिए मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। तुम मैनेजर होकर कंपनी की प्रॉब्लम बढ़ा रही हो, एम्प्लॉइज को फंसाने की कोशिश कर रही हो। अभी मैं उसको फायर कर देता कंपनी से, उसको और जगह में नौकरी नहीं मिलती, उसका घर परिवार कैसे चलता तुमने एक बार भी सोचा? अब क्या राजेश को दिया वादा पूरा करूं, निकाल दूं नौकरी से? नहीं सर, आप प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना। आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। इसलिए कंपनी का गार्ड है, मेरे पर्सनल नौकरी करेगा, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं सर। मुझे लगा गार्ड है, छुट्टी नौकरी करता है, मेरे भी तो कर देगा। ईगो हर्ट होगी थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना कि मुझे इस कंपनी में तुम्हारे जैसे टॉक्सिक मैनेजर की जरूरत है और हिमांशी जैसे एम्प्लॉइज की जरूरत है जो अपनी बातों में आकर कुछ भी गलत कर लेती है और एक गरीब आदमी को फंसाती है। और अब मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपने इतना बड़ा क्राइम किया है कंपनी में, है ना? हिमांशी, बहुत शौक है आपको अपनी मैनेजर के गलत में साथ, तो एक काम करिए, अपने मैनेजर के साथ ये जॉब छोड़। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, पहली और आखिरी से माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, फिर चाहे वो इस कंपनी के मैनेजर ही क्यों ना हो। किसी की बातों में आकर किसी का बुरा नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए, नौकरी की बहुत जरूरत है। हाँ सर, मैं ये वापस से नहीं करूंगी, मुझसे गलती नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्लीज सर। ठीक है, तो ये बात आप अपनी नई कंपनी में फॉलो करना क्योंकि सच में आपकी इस कंपनी में अब जगह नहीं है। ट्रस्ट नहीं होगा आपका, और जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर जॉब पर रखने का फायदा क्या है? ओके, जाइए तुम। रुको राजेश, ये अमाउंट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने भी उन लड़कियों की बातों में आकर तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया। तो ये कुछ अमाउंट में कंसेशन है मेरी गलतियों का, और ये आगे से प्रॉमिस है राजेश कि इस कंपनी में तुम्हें वैसे ही इज्जत मिलेगी जो बड़े लेवल की मैनेजर को मिलती है। और कभी भी तुम पर कोई भी ऐसे इल्ज़ाम लगा देगा तो उस इल्ज़ाम को माना नहीं जाएगा बिना प्रूफ। ये लो। सच कहें तो साहब इन पैसों के लिए मना कर देते हम, लेकिन अभी गांव में ना माँ का तबीयत, पैसे का बहुत जरूरत है। अभी आपसे मांगने का हिम्मत नहीं हुआ, सोचे थे गांव जाके ज़मीन बेच देंगे, लेकिन इन पैसों से हमारा पुश्तैनी ज़मीन बच जाएगा। धन्यवाद आपका।